गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, भारत ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी की तरफ से नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नॉवेल एकेडमी एग्जामिनेशन 2023 यहाँ रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन जो भी है, तो आप इसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो कि upsconline.nic.in इस साइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR का नया सिस्टम यहाँ चालू हो चुका है। तो इस तरह से ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप देख पाओगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको आपका पूरा नाम, इसी के साथ आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका चालू होना चाहिए। ठीक है, 10 का आपका रोल नंबर आपको यहाँ एंटर करना होगा। उसी के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के कारण आप इसको ठीक से ध्यान से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे आप जाते हो तो यहाँ आप OTR ID से, ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से, जो भी चाहे आप यहाँ से लॉगिन करके आपका फॉर्म फिल करवा सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ देख पाओगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ द UPS। रजिस्टर वंस इन द OTR एंड अप्लाई फॉर द एनी एग्जामिनेशन एडवर्टाइज बाय द UPSC इन फ्यूचर। मतलब एक बार आपको OTR से रजिस्ट्रेशन करवाना है और फ्यूचर में आप जब भी UPSC को अप्लाई करोगे तो इसी यूज़र आईडी या पासवर्ड से आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए और वो चालू कंडीशन में होना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में आप यहाँ देख पा रहे हो, द कैंडिडेट हु विशेस टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एग्जामिनेशन एडवर्टाइज बाय द UPSC शुड बी यूज द सेम पासवर्ड गिवन इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब OTR से जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया गया है या आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नो पेमेंट ऑफ द फीस इज रिक्वायर्ड फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ चार्ज रहने वाला नहीं है। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डिटेल्स इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अ मैसेज विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको इसका मैसेज आने वाला है। OTR ID will be sent to your registered email ID and mobile number. Multiple OTR IDs are not allowed. It may cause the application may be rejected or cancelled. ठीक है, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली करना है, इसको मल्टीपल स्टेज में नहीं करना है। If any correction, update, changes in the data, please send to upsc.nic.in साइट पर आपका डॉक्यूमेंट का प्रूफ भेज के आप इसको करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाने के बाद में आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करके यहाँ आपको लॉगिन करवाना है। आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTR ID से इसको लॉगिन करवा सकते हो। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक स्क्रीन आएगा जिसमें आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज करना होगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद में आपके सामने सारी इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको ये फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी कि इसके क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हो, मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन द OTR प्रोफाइल जो भी है, तो 18 जनवरी 2023 से लेके तो 24 जनवरी 2023 तक आप इसको करवा सकते हो। ठीक है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन में आप सेम डेट में आपका एप्लीकेशन विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन आप यहाँ देख पा रहे हो कि 10 जनवरी 2023 शाम के 6 बजे से पहले आप इसको करवा सकते हो। विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन में 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी शाम के 6 बजे से पहले आपको इसको करवाना होगा। ठीक है, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल इशू एन एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन के पहले 3 वीक्स आपको पहले एडमिट कार्ड यहाँ आने वाला है। यहाँ आप अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख पा रहे हो, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी के लिए 208 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग द 10 और द फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ 10 वैकेंसी रखी गई। ठीक है, नेवी के लिए 42 वैकेंसीज है, जिसमें से 3 वैकेंसीज फीमेल के लिए रखी गई और एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए 92, ग्राउंड ड्यूटीज के लिए 18,
और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल के लिए 10। इस तरह से वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2-2 वैकेंसीज जो ये फीमेल की यहाँ रखी गई है। नोवेल एकेडमी 10+2 कैडेट इंट्री स्कीम जो है यहाँ 25 वैकेंसीज है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट। ओके, ऐसे टोटली 395 वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जो भी आपके स्टेट के हिसाब से आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से सेंटर चॉइस करवा सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन को आप यहाँ देख पा रहे हो कि नेशनलिटी जो इंडियन होना चाहिए, नेपाल से होना चाहिए, या तो यहाँ दी गई कंट्रीज से होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका एज जो है 2 जुलाई 2004 से लेके तो 1 जुलाई 2007 इसके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप यहाँ देख पा रहे हो। फॉर द आर्मी विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 12th पास होना चाहिए विद द आपका स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड जो भी आपका हो उसमें से आप इसमें पास होनी चाहिए। फॉर द एयरफोर्स एंड नावल विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नावल एकेडमी, इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए, लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ आपका 10+2 सिस्टम में आपके स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड से पास होना चाहिए। या आप ऑनलाइन फीस को देख पा रहे हो, जिसका भी ओपन OBC है उसके लिए 100 रुपीज़ का चालान है। SC ST महिला अगर है तो यहाँ किसी भी प्रकार का आपको चालान भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट, कोड, ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम मार्क्स इसको जो भी दिए जाने वाले हैं यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैथमेटिक्स का कोड 01 है, 2.5 आवर्स का यहाँ ड्यूरेशन है और मैक्सिमम मार्क्स 300 रहने वाले हैं। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है जिसमें कोड नंबर 02 है, 2.5 आवर्स का इसको ड्यूरेशन है और 600 मार्क्स रहने वाले। इस तरह से 900 मार्क्स की SSB टेस्ट और इंटरव्यू रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन बाउचर में सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन के लिए जो भी सिलेबस है यहाँ दिया गया है, जिसमें पेपर 1 में मैथमेटिक्स में अगर है तो आपका अलजेब्रा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ द 2 and 3 डायमेंशंस है, इसके साथ ही डिफरेंशियल कैलकुलेस है, इसके बाद में इंटरनल कैलकुलेट्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से। और सेकंड पेपर में आपको अंग्रेजी रहने वाला है, जिसमें पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में आपका फिजिक्स है, इसके साथ ही सेक्शन B में आपका केमिस्ट्री है, सेक्शन C में आपका जनरल साइंस है, सेक्शन D में आपका हिस्ट्री, फ्रीडम या मोमेंट, इस तरह से रहने वाला है। सेक्शन E में आपके जियोग्राफी के क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन F में आपका करंट इवेंट्स रहेगा और इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ ली जाएगी। ठीक है, या आप हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स फॉर द फीमेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग NDA आर्मी के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें आपका एज, मिनिमम वेट 70 to 20 ईयर्स, इस तरह सारी डिटेल्स वेट के साथ और हाइट के साथ यहाँ दी गई है। तो आप इसको ठीक से देख के पढ़ लेना ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स फॉर द मेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग द NDA आर्मी के लिए जो भी है कैंडिडेट, तो उनके एज के हिसाब से उनका वेट कितना होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, 119 पेज का ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, जिसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ समझा के बोली। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह की वैल्यूएबल नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।